बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नौशहर फेरोज़ में मल्टीपल वैकेंसीज़ हैं जिसके लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। जी हाँ, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नौशहर फेरोज़ सिंध में ये वैकेंसीज़ हैं जिसके लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मर्द और ख़वातीन दोनों अपने दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। मल्टीपल वैकेंसीज़ हैं जिसके लिए आपको जो है एनटीएस के थ्रू अपनी दरख्वास्तें जमा करवानी है, और कुछ वैकेंसीज़ ऐसी हैं जिसके लिए आप बज़र या कोरियर अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है, वो मुकम्मल तफ़सील आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नौशहर फेरोज़ सिंध में वैकेंसीज़ हैं जिसमें जो है जूनियर क्लर्क बीपीएस 11 की वैकेंसी है, इंग्लिश क्लर्क बीपीएस 11 की वैकेंसी है, बैलिफ बीपीएस 5 की वैकेंसी है, नायब कासिद बीपीएस 3 की वैकेंसी है, चौकीदार बीपीएस 3 की वैकेंसी है, और इसके अलावा माली बीपीएस 2 की वैकेंसी है। जी हाँ, ये 6 वैकेंसीज़ हैं जिसमें जूनियर क्लर्क के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट है, टाइपिंग रफ्तार 40 है, और 3 साल का जो है इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्र की जो हद है वो 21 से 25 साल होनी चाहिए। इंग्लिश क्लर्क के लिए इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए, टाइपिंग रफ्तार 40 होनी चाहिए, इसके अलावा 3 साल का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्र की जो हद है वो 21 से 25 साल होनी चाहिए। इसके बाद बैलिफ के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिकुलेशन है, उम्र की हद 20 से 28 साल है। नायब कासिद के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो प्राइमरी पास होना चाहिए, और इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन वर्क, एसी रिपेयर, बुक बाइंडिंग, कारपेंट्री, पेंटिंग, ड्राइविंग या कुकिंग में तजुर्बे के हामिल हुनरमंद अफराद को जो है तरजीह दी जाएगी। चौकीदार के लिए जो तालीम है वो प्राइमरी होनी चाहिए, उम्र की जो हद है वो 20 से 28 साल होनी चाहिए, और इसके अलावा माली के लिए जो तालीम है वो प्राइमरी होनी चाहिए और गार्डनिंग में तजुर्बा होना चाहिए। और इन वैकेंसीज़ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 जो कि जूनियर क्लर्क और इंग्लिश क्लर्क की वैकेंसी है, इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए nts.org.pk वेबसाइट विज़िट करके अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। और इन 2 वैकेंसीज़ के लिए जो कि जूनियर क्लर्क और इंग्लिश क्लर्क है, इन वैकेंसीज़ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए जो है 950 का जो है चालान फ़ीस जो है रखी गई है। जी हाँ, 950 जो है चालान फ़ीस रखी गई है इन 2 सीरियल के लिए जो कि जूनियर क्लर्क और इंग्लिश क्लर्क है। इसके अलावा बाकी जो वैकेंसीज़ है जिसमें बैलिफ, नायब कासिद, चौकीदार और माली है, और इन वैकेंसीज़ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए इश्तिहार में बताई गई जो एड्रेस है, जो ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नौशहर फेरोज़ में जो है आप 30 अक्टूबर 2025 तक अपनी दरख्वास्तें बज़र या कोरियर भेज सकते हैं या हाथों हाथ जमा करवा सकते हैं। जी हाँ, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नौशहर फेरोज़ को 30 अक्टूबर 2025 बवक्त दोपहर 3 बजे तक अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप जूनियर क्लर्क और इंग्लिश क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एनटीएस के थ्रू अपनी दरख्वास्तें जमा करवाएंगे। 950 का चालान भी है जो कि आप एटीएम के थ्रू भी जमा करवा सकते हैं या एक्सप्रेस के थ्रू भी जमा करवा सकते हैं। तो ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नौशहर फेरोज़ में ये मल्टीपल वैकेंसीज है। 9 अक्टूबर 2025 को ये इश्तिहार जारी हुआ है, और इस इश्तिहार की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो जो भी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इन वैकेंसीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो जूनियर क्लर्क और इंग्लिश क्लर्क की वैकेंसी के लिए आप एनटीएस के थ्रू अप्लाई करेंगे। इसके अलावा बाकी जो वैकेंसीज़ है जिसमें बैलिफ, नायब कासिद, चौकीदार और माली की है, इन वैकेंसीज़ में अप्लाई करने के लिए आप बज़र या कोरियर अपनी दरख्वास्तें भेज सकते हैं या हाथों हाथ अपनी दरख्वास्त से ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नौशहर फेरोज़ को करवा सकते हैं। और इस किस्म के नौकरियों के हवाले से मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल आइडियल जॉब्स पीके को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।